पिछले एक साल में महोदय, अभी हाल में देखा गया है कि सोने की स्मगलिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो उस स्मगलिंग से बचने का भारत सरकार को जो बेपनाह नुकसान हो रहा है, उससे बचने के लिए बहुत आसान कदम है। भारत सरकार के खुद के एनालिसिस में ये निकल के आया है, जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट में सबमिट हुआ है। 8,000 करोड़ का सोना अभी भी केजीएफ में दबा हुआ है। केजीएफ से करीबन 800 टन सोना निकाला जा चुका है। 800 टन, जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट से ऑफिशियल रिकॉर्ड है। इसको अपन नहीं मानते हैं क्योंकि केजीएफ से बहुत लंबे समय से सोना निकल रहा है। लेकिन अगर अभी सरकार का लेटेस्ट डेटा माना जाए तो 8,000 करोड़ का सोना दबा हुआ है। किसके कंट्रोल में है माइन? भारत गोल्ड माइन के कंट्रोल में है। ये जो कंपनी है, ये किसकी कंपनी है? ये केंद्र सरकार की कंपनी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो केजीएफ से ये 8,000 करोड़ का सोना निकालना बहुत आसान काम है, जल्दी हो जाएगा। भगवान विष्णु के 18वें अवतार परम पूज्य मोदी जी जल्दी ही ऐसा करेंगे, मेरी अपेक्षा है। ओएनजीसी महोदय मेरा खुद का निवेश है, लेकिन मेरा निवेदन है कि जो भारत सरकार ने 84,000 करोड़ की सब्सिडी दी है, कम से कम वो ओएनजीसी के हवाले ना चली जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा टैक्स पेयर का पैसा। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि साहब, एक आईएएस अधिकारी था। उस आईएएस अधिकारी को अपनी बिटिया की शादी करनी थी। शादी में करीबन 100 करोड़ रुपया खर्चा होना था। तो आईएएस अधिकारी ने अपने बाबुओं से पूछा, अपने सेक्रेटरी से पूछा कि ये 100 करोड़ कहाँ से आएंगे। तो सेक्रेटरी ने कहा बाबू से, एक काम कीजिए, आपके जिले में तालाब है, तालाब खुदवा दीजिए। आईएएस ने 100 करोड़ के तालाब को खुदवाने का प्रोजेक्ट बनाया, डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी। पास हो गई, पीएमओ ने पास कर दी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अप्रूव हो गई। तो 100 करोड़ का तालाब बन गया, बन गया तालाब। और बिटिया की शादी हो गई। अब बिटिया की शादी हो गई मतलब 100 करोड़ जो तालाब में लगने थे वो बिटिया की शादी में खर्च हो गए। अब इनका रिटायरमेंट आ गया, आईएएस बाबू का रिटायरमेंट आ गया 1 साल बाद। अब परेशान, रातों की नींद, दिन का चैन गायब, क्या करें भैया? तो फिर मंत्रणा बुलाई, फिर सहयोगी बुलाए, फिर दल्ले बुलाए, फिर दलाल बुलाए कि भैया अब 100 करोड़ रुपए खर्च तो हो गए, बेटी की शादी भी हो गई, तालाब नहीं बना है, ऑडिट होगा, पकड़े जाएंगे, कोई शिकायत कर देगा, पकड़े जाएंगे, तो अब क्या करें? तो फिर उनके सहयोगी ने उनको रास्ता सुझाया। एक काम कीजिए महोदय, कोई दिक्कत नहीं, ये जो 100 करोड़ का आपने तालाब बनाया है, इस तालाब में प्रदूषण हो गया है, इस तालाब में मच्छर पनप रहे हैं, इस तालाब का पानी जहरीला हो चुका है, इकोलॉजी को खतरा है, लोगों को खतरा है। तो क्या करें? बोले एक काम कीजिए, न्यू डीपीआर बनाइए। न्यू डीपीआर क्यों बने? न्यू डीपीआर बनेगी 10 करोड़ की। क्यों बनेगी? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि इस कुएं को, इस तालाब को भर दो। तो इस तालाब को भर दिया गया। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इसको भी पास कर दिया गया। तो 10 करोड़ रुपए और आ गए। 10 करोड़ में इन आईएएस अधिकारी ने फिर पार्टी गुलछर्रे उड़ाए, तालाब पूर दिया गया, तालाब को भर दिया गया। तालाब, परिणाम क्या हुआ? तालाब ना तो खुदा, ना ही तालाब भरा। कागजों पर डीपीआर बन गई, लो कॉस्ट टेंडर पास हो गए, सबकी व्यवस्था हो गई। नुकसान किसका हुआ? टैक्स पेयर के 110 करोड़ रुपया। हाँ, 100 करोड़ प्लस 10 करोड़ रुपए, 110 करोड़ रुपए कुर्बानी चढ़ गए। ठीक ऐसा ही ओएनजीसी करती रही है, फिर करेगी। मेरे पास कोई सबूत नहीं है महोदय। क्या सबूत होगा आप बताओ?
100 करोड़ का तालाब खोदा, फिर भर दिया, क्या सबूत है? पूरा काम, पूरी प्रोसेस फॉलो की गई है। पूरी प्रोसेस जो गवर्नमेंट प्रोसीजर है वो फॉलो किया गया, पकड़ सकता ही नहीं है कोई। सीधा सा उदाहरण है, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया अगर निकालने वाले होते तो भारत निकाल चुका होता। तो अब आदरणीय परम पूज्य ईश्वर तुल्य भगवान मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा ना करें तो अच्छा। दूसरा महोदय, हम लोग मोदी जी के शुभ चिंतक हैं, हम लोगों को कहा जाता है ट्रेटर। आज देख लीजिए पीएमआई के डेटा 5 सालों का न्यूनतम स्तर है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, एचएसबीसी का डेटा है ये, इंडिपेंडेंट है। तो जब फैक्ट्री फ्लोर्स पर काम नहीं होगा तो रोजगार कैसे पैदा होंगे? जेन जी रेवोल्यूशन होंगे। आंकड़े आपके सामने हैं, आप स्वयं देख लीजिए। आज दोनों बीजेपी के किलों में बीजेपी हारी है, किलों में बीजेपी हारी है। और आमतौर पर यह कहा जाता है, आपको भी जानकारी होगी, कि जब चुनाव होते हैं तो जिस पार्टी की सरकार होती है वही सरकार जीतती है, वही पार्टी जीतती है। यहां तो बीजेपी अपने दतिया, जहां से मैं आता हूं, जहां मेरा ऑफिस है महोदय, जहां मैं बैठता हूं, जहां पर मेरे पुरखे रहे हैं, वहां हार गई बीजेपी, वहां बीजेपी हारी है। और प्रशांत किशोर जीते हैं उस सीट से जहां नितिन नवीन, बीजेपी के यशस्वी आदरणीय परम विद्वान युवा अध्यक्ष की खाली की हुई सीट है, वहां हार गई। तो फिर मैं वही कहूंगा, तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर कि मुझे इस बच्ची ने गाली दे दी, उस बच्चे ने मेरे ऊपर फूल बरसा दिए। तू इधर इधर उधर की ना बात कर, ये बता, कारवां क्यों लुटा? ये हम, मुझे रहजनों से गिला नहीं, ये सवाल तेरी रहबरी का है। दुश्मनों से, प्रशांत किशोर से, कांग्रेस से हमें गिला नहीं है, सवाल तेरी रहबरी का है, सवाल तेरी लीडरशिप का है। आप देख लीजिए, आप केजरीवाल पड़ गया है पीछे, हवा टाइट कर देंगे वो। कल हो रहा है तो कल होगा रंगा नाच। और आप हम सब ने मांग करी है महोदय कि भैया दे दो ना एथेनॉल। जिस काम को ब्राजील ने 40 साल में किया वो आप 2 सालों में क्यों करना चाह रहे हो? सिर्फ एक उद्देश्य है, क्या? अखबारों में हमारे फोटो छप जाएं, अखबारों में रिकॉर्ड बन जाए, हमारी वाहवाही हो जाए, चाहे देश के लोगों के व्हीकल बर्बाद कल होते थे सो आज हो जाए। इनॉर्मस सपोर्ट इज देयर, इनॉर्मस पब्लिक सपोर्ट इज देयर, पब्लिक इज सपोर्टिंग हिम। 3-4 लाख लोगों ने पिटीशन में साइन कर दिया महोदय। अच्छी बात है, मैं कहता हूं महोदय विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी जनता की आवाज सुनी जाएगी। मुझे विश्वास है ईश्वर के अवतार भगवान मोदी जी जरूर ये करेंगे। आगे बढ़ते हैं महोदय। एनटीपीसी अडानी प्रयास कर रहे हैं कि नए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाएं, बहुत अच्छा है। लेकिन सरकार ने अभी तक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए रूल्स नहीं बनाए हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, ये समस्या है। तो अगर, जैसे मैं एनटीपीसी पर पॉजिटिव हूं, मैं अडानी पावर पर पॉजिटिव हूं, लेकिन रूल्स नहीं बने अभी। तो जो मैं हमेशा से निवेदन करता हूं, हमारे देश पर नेताओं का कब्जा नहीं है, हमारे देश पर आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती है आईएएस अधिकारियों के माध्यम से। ये है काली चमड़ी के अंग्रेज। आप देख लो, उन्होंने शांति एक्ट पारित हो गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए रूल्स नहीं बनाए। ये स्थिति है महोदय। तो हमको थोड़ा बच के रहना है निवेश के मामले में। स्टॉप लॉस, अब कोई मुझसे कहे साहब एनटीपीसी नहीं चल रहा है, अब महोदय इसमें मेरी या आपकी क्या गलती है? साहब, बाबू ने कानून नहीं बनाए, बाबू ने कानून पास हो गया तो नियम नहीं बना रहे हैं। दलाली खानी है इनको, इन्हें भी 100 करोड़ में तालाब बनाना है और फिर 10 करोड़ में तालाब भरवाना है। ये समस्या है।